ये आपका मम्मी पापा वाला वीडियो से देखती है। हाँ अभी हम लोग को दिखा रही थी। ये हमको मिला ही नहीं, निकाली तो ये तो ऐसे ही नाम डालिएगा तो आ जाएगा। देखिए यही है ना सर, क्या सर में मम्मी पापा ने पहचान जाता है। चलिए, पिछले क्लास में हम सभी लोग MS विंडोज कंप्लीट कर चुके थे और हम आपको नोटपैड पढ़ा रहे थे, जिसमें बतलाए थे कि जो नोटपैड है वह एक तरह का सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग ऐप है और यह कहता है कि हम सब पर इफेक्ट इक्वल डालेंगे, किसी पर इफेक्ट अलग अलग नहीं डालेंगे। जिस प्रकार जैसे हम लोग पिताजी होते हैं तो पिताजी कहते हैं कि हम अपने चारों पुत्र पर व्यवहार क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे। ये कौन कहता है? नोटपैड। ठीक है, नोटपैड के पास अपना एक ही कलर है जिसका नाम क्या है, ब्लैक। उसके पास अपना दूसरा कोई कलर नहीं है। वह सब पर इफेक्ट सेम डालने में क्या है, सक्षम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम नोटपैड का पिक्चर बना करके आपको दिखाए थे, बतलाए थे कि नोटपैड के मेनू बार में फाइल होता है, होम होता है कि होम नहीं होता है, होम नहीं होता है, क्या होता है, एडिट होता है, फॉर्मेट होता है और क्या होता है, व्यू होता है। ठीक है, ये तीन चीज अवेलेबल होते हैं नोटपैड में, देख लीजिएगा। ये एक तरह का बॉक्स है और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, यह बॉक्स आपको MS ऑफिस के लास्ट तक देखने को मिलेगा। एक लाइन कहाँ खींच देना है, ऊपर में। एक लाइन कहाँ खींच देना है, नीचे में। नीचे वाला का नाम क्या होता है, स्टेटस बार। ठीक है, और ऊपर वाले का नाम क्या होता है, मेनू बार। क्या होता है, और इसका शॉर्टकट की अल्ट या क्या F10, यही होता है ना। यानी कि जब हम लोग कहीं जाते हैं, आइए देखिएगा, देखिए पीछे देख लीजिए ध्यान से, बैठा लीजिए इनको भी साथ, बैठिए। जैसे जिस प्रकार हम लोग किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऐसा, हालांकि तो हम तो गए नहीं आज तक रेस्टोरेंट में, आप लोग तो गए ही होंगे। रेस्टोरेंट में जब जाइएगा तो आप अपने आप को प्रधानमंत्री समझिएगा भाई, अब जा रहे हैं, बैठ से खाएंगे। अब प्रधानमंत्री जैसा फील इसलिए आएगा क्योंकि वहाँ पे वेटर लोग आएंगे, तो लगेगा कि हम कहाँ का राष्ट्रपति हैं। वहाँ पे जाइएगा तो आप कहते हैं कि भैया मेनू दिखाइए, आपके पास क्या क्या अवेलेबल हैं। तो वह कहता है ना कि सर देखिए हमारे रेस्टोरेंट का इतना मटेरियल है, इसमें से आप मेनू चेक कर लीजिए आपको क्या खाना है। तो कंप्यूटर में जो नोटपैड है यह कहता है कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, आप क्या देख सकते हैं, हमारा मेनू बार। और मेनू बार चालू करने का, एक्टिवेट करने का शॉर्टकट की अल्ट या क्या F10 होता है। और दोनों जो होता है यह आपको इक्वल काम करता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। अब जब हम मेनू बार में आएंगे तो मेनू बार में हम आपको बतलाए थे कि पहला क्या मिलेगा, फाइल, मतलब कि जाइएगा तो पहले मिलेगा भेज। अब भेज में भी तो आइटम्स होते हैं ना, भेज, कोई कहता है कि नॉन वेज खाना है, तो पहला क्या, फाइल। अब फाइल में क्या आएगा वो आइटम्स, वो हम आपको बतलाएंगे। दूसरा क्या आता है, एडिट। तीसरा क्या आता है, फॉर्मेट। इसके बाद क्या आता है, व्यू। फाइल का शॉर्टकट की अल्ट के साथ क्या जोड़ दीजिए, इसका पहला वर्ड क्या है, अल्ट प्लस F। ठीक है, इसके बाद ये जो पेज है, इस पेज का नाम होता है टेक्स्ट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट।
इसके पास अपना एक ही कलर होता है जिसका नाम क्या होता है, ब्लैक। यह सब पर इफेक्ट क्या करता है, सेम डालता है, अलग अलग इफेक्ट नहीं डालता है। क्लियर हुआ ना? तो बताइए वह कौन सा एप्लीकेशन है जो कहता है कि हमारे पास ब्लैक कलर के अलावा दूसरा कोई कलर नहीं है, नोटपैड। वह कौन सा एप्लीकेशन है जो कहता है कि हम सब पर व्यवहार इक्वल डालने में सक्षम है, नोटपैड। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब जो है हम लोग इसमें पहला पढ़ने जाएंगे। देखिए अगर आप यहाँ से क्लास मिस करेंगे, आपके लिए यहाँ से क्लास परफेक्ट क्लास है। अगर आप यहाँ से अच्छे तरीके से क्लास कर लेते हैं, क्लास मिस नहीं करते हैं, तो सही बताते हैं कि कंप्यूटर में फिर कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। क्लियर है? बस जैसे जैसे हम बस गाइड करेंगे वैसे वैसे आप पढ़िएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि आपको नोटपैड में क्या क्या आता है वो आपको याद हो गया होगा। नोटपैड के मेनू बार में फाइल, दूसरा, तीसरा, चौथा व्यू। कितना कितना चीज, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फाइल का शॉर्टकट की, अब मेनू बार एक्टिवेट करना है तो कोई दिक्कत है? एक्टिवेट करना मतलब जानते हैं क्या होता है? जैसे किसी के नाम में अभिषेक है, लोग शॉर्ट में बोलते हैं अभी, बोलते हैं ना। ऐसा हालांकि आपको हिंदी में कम देखने को मिलेगा, साउथ में ज़्यादा देखने को मिलेगा। साउथ फिल्म में नाम रहेगा प्रियंका, लोग बोलेंगे शॉर्ट में पीहू। ठीक है ना? ये सब आप एक परंपरा है जो आपने देखा है, इसको आप लोग महसूस किए होंगे, ऐसा नहीं है। तो वही एक्टिवेट करने का ये क्या है, शॉर्टकट की है। ठीक है, यानी कि आप माउस से क्लिक ना करके आप ऑल्ट प्रेस कर देंगे तो फाइल का पहला वर्ड क्या है, एफ। तो ये एफ सामने दिखेगा। अब आप एफ बटन प्रेस करिएगा तो आप उसका सारा मटेरियल दिखेगा, यानी कि आपका काम और आसान हो जाएगा। गते गते लगेगा कि कंप्यूटर सारा क्या है आपका इजी है। क्लियर हुआ? चलिए, तो ऑल्ट या F10 दोनों इक्वल काम करता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, स्टेटस बार, और इस पेज का नाम क्या हो गया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसलिए नोटपैड का दूसरा नाम क्या होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। क्लियर हो गया? चलो, हाँ, जो विद्यार्थी पिक्चर नहीं बनाए हैं वो आप पिक्चर बना लीजिए, क्योंकि हम आगे से फिर इसको हम विस्तार से लिखवाने का कोशिश करेंगे। जिनका जिनका छूटा हुआ है इतना बना लीजिए। और हम इन पर चलेंगे, कहानी को रन करेंगे। ठीक है, देखिए तो नोटपैड स्टार्ट करने का प्रोसेस भी हम बतलाए थे कि गो टू कहाँ, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, एक्सेसरीज। देखिए तो कहीं दिख रहा है आपको, यही है ना। अब देखिए तो इसमें नोटपैड का पहला वर्ड क्या है, एन फॉर नोटपैड एंड इंटर। देखिए तो ओपन हो गया ना, यही है ना आपका नोटपैड। यानी कि जो ऊपर वाला भाग है इसको क्या कहते हैं, मेनू बार, और नीचे वाला भाग स्टेटस बार। ठीक है, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नोटपैड, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, नोटपैड। ठीक है, कंप्यूटर का एक भाग है, दैट मीन्स एक सॉफ्टवेयर है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम नोटपैड है। वो कहते हैं कि हमसे मिलना है तो पहले आप हमारे बारे में जान जाइए, तब हम आपको परिचय और विस्तार से कराते हैं। यह कहता है कि हमारा व्यवहार है कि हम सब पर इक्वल व्यवहार करेंगे, किसी पर अलग अलग नहीं। माने कि कहने का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो आपके मुंह पर अलग कहेगा, उसके मुंह पर अलग कहेगा, लेकिन ये कहता है कि हमसे ऐसा नहीं होगा। ये कहता है कि हम रंग बदलने वाले नहीं हैं, हम क्या हैं, हाँ, जो हमारे पास जो ओरिजिनल कलर है वही हमें, मेकअप वाला कलर नहीं। इसके बाद ये कहता है कि हमारे पास फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, और क्या है, व्यू है, और एक लास्ट में हमारे पास अवेलेबल है क्या, स्टेटस बार। आइए हम अपने पहले से मिलवाते हैं जिसका नाम क्या है, फाइल। तो हेडिंग बनाइए, लिखिए नोटपैड मेनू बार, लिखिए नोटपैड मेनू बार, नोटपैड मेनू बार।
नोटपैड मेनू बार, हेडिंग बनाना है और लिखना है नोटपैड मेनू बार। मेनू बार लिखिए पहला फाइल, नंबर 1 करके लिखिए पहला फाइल, फाइल। दूसरा लिखिए एडिट, एडिट। तीसरा नंबर पर लिखिएगा फॉर्मेट, फॉर्मेट, फॉर्मेट। चौथा नंबर पर लिखिएगा व्यू, VIEW, व्यू। हो गया? कोई दिक्कत? तो नोटपैड के मेनू बार में क्या क्या? हाँ, और व्यू। क्लियर है? फाइल का शॉर्टकट की Alt+F। चलिए हेडिंग बना लीजिए फाइल, हेडिंग बनेगा फाइल। अब देखिए एक चीज सीख लीजिए, आइए इधर ध्यान दीजिए, एक चीज सीखिए। देखिए जैसे आप लोग जैसे देखिए हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो अब आपको कंप्यूटर जैसा कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट बनता है ना, वैसा ही आपको कॉपी में भी डॉक्यूमेंट बनाना होगा। ठीक है? क्योंकि वहाँ आदत होगा तभी आप क्या करेंगे, कंप्यूटर पे बनाएंगे। इसलिए देखिए जैसे हम अभी आपको लिखवाएं कि पहला क्या लिखवाए थे, नोटपैड क्या मेनू बार है ना। अब देखिए इसको आप क्या कर लीजिए, अंडरलाइन डाल दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए पहला, पहला क्या लिखे हैं, दूसरा क्या लिखे हैं, तीसरा फॉर्मेट, फिर क्या लिखे हैं, व्यू। इतना काम हो गया। अब हम पहला क्या बोले बनाने के लिए, हेडिंग, फाइल। तो हमेशा हेडिंग बनता है कहाँ पर, सेंटर में। क्लियर हुआ? इस तरह से आपको बनाना होगा। अब लिखाना स्टार्ट यहाँ से होगा, समझ में आया ना? इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट बनाना होगा। अगर आप चाहेंगे कि यहाँ पे फाइल लिखे तो नहीं, वो आपको बेहतर नहीं होगा, यहाँ बनेगा फाइल। जब भी आपका जैसे ही हम बोले हेडिंग बनाइए, तो हेडिंग कहाँ बनाइए, हमेशा सेंटर में बनाइए। क्लियर हुआ? पानी पीजिएगा, है ना? चलिए, तो फाइल हो गया। अब देखिए अब आप लोग को क्या करना है, देखिए शॉर्टकट की याद करना नहीं है, आपको शॉर्टकट की यहीं पर याद होगा। जैसे हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, फाइल, ब्रैकेट ओपन कर लिए, क्या शॉर्टकट की होता है, Alt+F। अब इतना लिखने से तो कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, Alt+F लिख ले, ये आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा ऐसा शॉर्टकट की। आपको हम इतना ना शॉर्टकट की लिखवा देंगे कि आप भूल भी नहीं करिएगा, पूरा याद भी हो जाएगा। ये हमारा एकदम गारंटी रहेगा, एक भी नहीं भूलिएगा। अब बताइए ऑल्ट से क्या होता है, F10 से क्या होता है, तो दोनों इक्वल है ना, ये कभी भूलिएगा आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको नोटपैड, वर्डपैड, पेंट सारा जगह ये पढ़ने के लिए मिलेगा। आई सारा जगह फाइल का शॉर्टकट की सारा जगह सेम होगा, चेंज नहीं होंगे, चाहे हालात चाहे जैसा। क्लियर है ना? चलिए तो हेडिंग क्या बनेगा आपका, फाइल। चलिए समझिए, तो ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या था, नोटपैड, ये कहें कि देखिए हमारा भी फाइल है, आप भी जो है हमारे बारे में जानना चाहते हैं, तो आप फाइल को क्या कर सकते हैं, पलट करके देख सकते हैं। तो बोला गया कि भाई आपके फाइल में क्या क्या होता है। जैसे हम लोग के पास अपना पर्सनल फाइल होता है ना, हम सभी लोग के पास पर्सनल फाइल होता है, जिसमें हम लोग 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, फोटो, ये सब सारी चीज रखते हैं ना, वो आपका फाइल है, उसको संभाल कर रखते हैं। उसी प्रकार इंसान का भी अपना फाइल होता है, जो आपके ब्रेन में क्या होता है, सेव होता है। और कंप्यूटर का भी अपना फाइल होता है, जो आपको डायरेक्ट बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, फाइल है। एक फाइल में क्या होता है, नया पेज होता है, जिसको बोलते हैं न्यू पेज। दूसरा, अब न्यू पेज है तो उसमें आप ओपन करिएगा ना, तो ओपन भी होगा। जैसे मान लीजिए नया पेज है, उसमें आप आधार कार्ड रख दिए, फिर उसको ओपन करिएगा तभी ना आधार कार्ड निकलेगा, तब आप फोटो कॉपी कराइएगा, तो ओपन, फिर काम हो गया, रख देंगे उसको, सेव। फिर मन किया कि पहला पेज में न रह करके इसको हम जो है चेंज कर देते हैं, लोकेशन। नहीं होता है कि 10th का मार्कशीट यहाँ लगा हुआ था, यहाँ से हटाकर उसको वो वाले में रख दिए, तो वो कहते हैं क्या, सेव एज, लोकेशन चेंज कर देना। इसके बाद इच्छा हुआ तो फिर प्रिंट कर लिए, इसके बाद फिर फाइल को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। यही कहलाता है क्या, आपका फाइल। ठीक है? चलिए लिखिए, पहला
पहला लिखिए न्यू, पहला लिखिए न्यू डॉक्यूमेंट। हाँ, फाइल में पहला क्या लिखाएगा? न्यू डॉक्यूमेंट, इसका शॉर्टकट की। अच्छा ये बताइए, देखिए, हाँ न्यू डॉक्यूमेंट। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर कहता है कि लगभग शॉर्टकट की हमारे पहले वर्ड से बन जाता है, ठीक है। बशर्ते हमारे साथ जितना कंप्यूटर में ऑल्ट का योगदान नहीं होता है ना, उससे ज्यादा योगदान कंट्रोल बटन का होता है, ठीक है। कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, इंटर, ये सब बटन स्पेशल की के अंतर्गत में आते हैं, स्पेशल मेहमान की तरह आते हैं। इनके बिना कंप्यूटर का जीवन संभव नहीं है। जैसे यहाँ पे न्यू पेज लिखे ना, न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू का पहला वर्ड क्या हो गया? तो कंट्रोल के साथ क्या जोड़ दीजिए, तो कंट्रोल एन से क्या बन गया? न्यू डॉक्यूमेंट। आइए कहीं चेंज नहीं होगा, लिख लीजिए कंट्रोल प्लस एन, उसी में शॉर्टकट के लिख लीजिए कंट्रोल प्लस एन और डैश देकर लिखिए क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। हाँ यहाँ दबा के लिखिए ना, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, उसी में डैश देकर लिखना है। जैसे पहला क्या लिखे हैं? न्यू डॉक्यूमेंट, शॉर्टकट के लिख लिए कंट्रोल प्लस एन, उसी में डैश देकर लिखिए क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पॉइंट देखें कि ऐसे 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 हमेशा डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं तैयार किया जाता, डॉक्यूमेंट ऐसे बन गया ना, ऐसे। अब यहाँ से पता चलेगा क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, ये नंबर 1 में जाएगा, ये लिखिए ऐसे ना, इसको ए नंबर में आप करके, ठीक है। चल लिख लिए, चलिए दूसरा नंबर पे लिखिए ओपन फाइल या पेज, ओपन फाइल और पेज। हाँ सेकेंड नंबर में जाएगा। पहला में क्या लिखे हैं, दूसरा में क्या लिखिएगा? ओपन फाइल और डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट को ही पेज भी कहते हैं, ठीक है। पेज को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। चलिए फाइल स्लैश देकर लिखिएगा, स्लैश को और बोलते हैं डॉक्यूमेंट। इसका शॉर्टकट की बता दीजिए क्या हो जाएगा? CTRL प्लस ओपन है ना, तो ओपन का पहला वर्ड क्या है? ओ होगा ना, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ इसका शॉर्टकट की होगा। ओपन है ना, तो कंट्रोल प्लस ओ लिखिए ओपन एनी फाइल एंड फोल्डर, ओपन एनी फाइल एंड फोल्डर और डॉक्यूमेंट, ओपन फाइल एंड फोल्डर, फाइल एंड फोल्डर और डॉक्यूमेंट, ओपन एनी फाइल एंड फोल्डर और डॉक्यूमेंट इन योर करेंट पेज, इन योर करेंट पेज, इन योर करेंट पेज। हो गया। अगला लिखिए सेव, क्या लिखी हैं? फाइल एंड फोल्डर, क्या लिखी हैं बोल दीजिए था। हो गया। चलिए आगे लिखिए सेव, सेव का शॉर्टकट ये बताइए क्या होगा? कंट्रोल प्लस एस, समझ में आ रहा है ना? लिख लीजिए कंट्रोल, कंट्रोल का स्पेलिंग क्या होगा? CTRL ना, देखो विद्यार्थी था लिख दिया था कंट्रोल के, वो भी ऐसे ही लिख रहे हैं ना ना। चलिए तो कंट्रोल का स्पेलिंग क्या होगा? CTRL मतलब कंट्रोल, ठीक है। चलिए तो क्या लिखे हैं? सेव है, तो लिखिए सेव डॉक्यूमेंट, डैश देकर लिखिएगा, शॉर्टकट के लिख करके तब लिखिए सेव डॉक्यूमेंट, सेव डॉक्यूमेंट। हो गया सेव डॉक्यूमेंट। इसके बाद फिर लिखिए सेव एज, सेव एज नीचे में लिखिए, हाँ उसी में नीचे। अगला नेक्स्ट, सेव, सेव लिख लिए ना, अगला लिखिए सेव एज, अगला लिखना है सेव एज। पहला लिखे थे आप न्यू, दूसरा लिखिए ओपन, तीसरा लिखिए सेव, चौथा लिखिए सेव एज, सेव एज।
इसका शॉर्टकट की ध्यान रखिएगा, इसका जो शॉर्टकट की होता है वह F12 होता है, लेकिन हालांकि यह नोटपैड में काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन लिख लीजिए, शॉर्टकट की याद रहेगा आपको, F12। सेव एज में हाँ, सेव एज का शॉर्टकट की होता है, हाँ F12। चल लिखिएगा, सेव एज टू वन लोकेशन, सेव एज टू वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, सेव एज टू वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, सेव एज टू वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। यानी कहने का मतलब होता है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट को एक जगह से यानी एक स्थान से दूसरे स्थान चेंज करना होता है नए डेटा के साथ, उसे क्या कहते हैं, सेव एज। क्या कोई दिक्कत? अगला लिखिए, पेज सेटअप। हाँ, पेज सेटअप 5, नंबर 5। हाँ, इसको ना F12 की जगह पे ऐसे लोड करना है। नोटपैड में ये F12 ऐसे लिखना है, फंक्शन की क्या बढ़ा हुआ ना। हाँ, जैसे CPI प्लस F12 से होता है ना, आप बोले ना लोड करने के लिए नहीं होगा, तो लॉन्ग मेथड जाएंगे उसके पास और क्लिक करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब कि देखिए, समझिए इधर, समझिए, देखिए हम दोनों मेथड बता रहे हैं, एक हाथ पकड़ कर बुलाने का, एक यहाँ से इशारा कर। तो जो शॉर्टकट की है वो आपका क्या है, इशारा है, जाना नहीं है। लेकिन कैसे कहते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, फोन कर देते हैं, गाड़ी लगा रहेगा। एक उसके घर गए, तो घर जाना मतलब कि उसके पास जाना, यहीं से कंट्रोल के साथ वो प्रेस किए, फाइल अपने आप क्या हो गया, ओपन हो गया, उसके पास जाने का जरूरत नहीं पड़ा। समझ गए? क्लियर है? एक जाना, एक इशारा से ही बोल देना, मतलब कि शॉर्टकट की से ही बोल देना। तो नोटपैड में F12 नहीं काम करता है, लेकिन जैसे ही आप MS ऑफिस में एंट्री करिएगा तो वहां से ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम पहले ही आपको शॉर्टकट की बता दिए, ताकि इसका शॉर्टकट की आपको याद रहे, क्योंकि इसमें सेव एज आपको मिल गया है पढ़ने के लिए। क्लियर है? चलिए, तो अभी क्या हम लोग लिख रहे थे, पेज सेटअप, ठीक है। इसके बाद लास्ट में लिखिए क्लोज। हाँ, पेज सेटअप का कोई शॉर्टकट की नहीं है, बस नॉर्मल है क्या, पेज सेटअप। अगला लिख के लास्ट में क्लोज, क्लोज या एग्जिट। हाँ, क्लोज पेज सेटअप हो गया ना। अब इसके बाद क्लोज लिख लिए हैं, तो एक प्रिंट लिख लीजिए, प्रिंट। दूसरा में हाउसी में नीचे में लिख लीजिए प्रिंट। प्रिंट, प्रिंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस पी, लिख लीजिए कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट। और डैश देकर लिखिएगा प्रिंट एनी, डैश देकर लिखिए प्रिंट एनी एक्टिव डॉक्यूमेंट, प्रिंट एनी एक्टिव डॉक्यूमेंट। चलिए आइए समझिएगा। चलिए अब समझने का बारी है फाइल को। यही है ना आपका फाइल है। चलिए गौर करिएगा और समझिएगा। सबसे पहले हम आपको मेनू बार एक्टिवेट करके दिखाते हैं। देखिए तो मेनू बार में अभी कुछ दिख नहीं ना रहा है आपको, आप थोड़ा देखिए तो कुछ दिख रहा है, देखिएगा अभी कुछ नहीं दिख रहा, वो हट गया होगा। अब देखिए तो दिख रहा है ना। अब देखिए तो एक चीज गौर करिएगा, जैसे फाइल है, क्या लिखा हुआ है, देखिए यही लिखा हुआ है ना। देखिएगा फाइल में एफ के नीचे अंडरलाइन लगा होगा, लगा हुआ दिख रहा है पतला सा। एडिट में देखिए ई में लगा हुआ होगा, फॉर्मेट में देखिए ओ में लगा होगा, आप व्यू में देखिएगा किस में लगा है, लगा हुआ है ना। इसका मतलब है कि आप इसका जो वर्ड दिख रहा है लगा हुआ है,
तो उसको केवल प्रेस कर दीजिएगा तो चीज़ क्या हो जाएंगे। जैसे फाइल में जाना है, हम F प्रेस कर दिए, देखिए तो फाइल ओपन हो गया। देखिए उसमें भी शॉर्टकट की लगा हुआ दिखेगा आपको, देख रहे हैं ना। ये हो गया कीबोर्ड के जरिए। चलिए जैसे देखिए यहाँ पर न्यू है तो N के नीचे लगा हुआ है, ओपन है तो O के नीचे लगा हुआ है, सेव एज है तो A के नीचे लगा हुआ है। इसी को बोलते हैं मेन्यू बार क्या, एक्टिवेट। ठीक है, तो देखिए अब जो है हम सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे डेटा तैयार करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। इसके बाद हम आपको बतलाते हैं कैसे कैसे क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं राम इज ए गुड बॉय। राम क्या है, अच्छा लड़का है, अच्छी बात है। अब चलते हैं, राम को जो है जगह धरा देते हैं, स्थान क्या करते हैं, बैठा देते हैं। अगर किसी भी फाइल को अगर एक बार स्थान दे दीजिएगा, एक बार उसको जगह दे दीजिएगा बैठने के लिए, तो अब बार बार आपको जगह चेंज करने के लिए नहीं बोलेगा। ठीक है, तो क्योंकि देखिए हर व्यक्ति को एक बार स्थान चाहिए ना। जैसे आप लोग, जैसे आप लोग हैं, आप लोग ससुरारी जाइएगा, जाना ही है कि जाइएगा तो अपने मन से जहे मन तहे नहीं ना सो जाइएगा। ये नहीं ना कि गए बाबा घर में, भंडार घर में एंट्री किए, रसगुल्ला रखा था खा ले, वो तो चलने वाला है नहीं। लेकिन एक बार जहां राज मिला आपको, टेक अवे अटैक, क्या यानी कहने का मतलब है कि पहले आपको एक स्थान चाहिए। जैसे कैसे कहते हैं कि कम से कम बैठने का एक जगह तो चाहिए, तभी ना हम अपना दिमाग चला सकते हैं। अब कोई घर में एंट्री नहीं करने देगा तो फिर आप दिमाग कहाँ चलाइएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग एक स्थान देते हैं। वो स्थान कैसे देंगे, सेव करेंगे तब। तो चलते हैं फाइल में, और फाइल में जाने के बाद ये है आपका सेव। ठीक है, क्लिक कर दिए। देखिए जगह मांग रहा है ना, अभी कहाँ मांग रहा है, देखिए तो डाउनलोड में। लेकिन हम कहाँ सेव करते हैं इसको, हम बोले कि देखिए आप आंगन में मत बैठिए, आइए आपके लिए दलान बना हुआ है। और घर के बूढ़ बुजुर्ग देख लेंगे ना कि दामाद बाबू घर में बैठल हैं, तो कहेंगे क्या कर रहे हैं घर में आप, इधर आइए, चलिए दलान में बैठिए, है ना। ऐसे होता है, आप नहीं बैठ सकते हैं अकेले घर में। तो इनको चलिए, इनको कहाँ बैठाते हैं, डेस्कटॉप पर लेके चलते हैं, और यहाँ पर एक नया फोल्डर बना देते हैं। याद होगा न्यू फोल्डर बनाने के लिए प्रक्रिया हम आपको बतलाए थे। न्यू फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर नाम दे देंगे क्या, राम डॉक्यूमेंट। ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद हम इनको क्या करेंगे, यहाँ से इनमें हम कुछ पुट कर देते हैं नाम। और वो फाइल हमारा क्या हो गया, सेव हो गया। ये फाइल हमारा क्या हो गया, सेव। अब इससे कोई लेन देन नहीं है, इसको कट कर दीजिए। अब कट हो गया ना। किस नाम से फाइल बनाए थे, अभी आप डेस्कटॉप पर आए हैं। और बताइए कि फाइल सर्च करने का शॉर्टकट की क्या होता है, क्या होता है, F3। चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम था, राम डॉक्यूमेंट, DOC लिखा हुआ था ना। देखिए तो हाईलाइट हो रहा है, यही है ना। क्लिक कर लीजिए, यही है आपका, आ गया। यानी कि अब आप इसमें आकर के लिख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया सेव का मतलब क्या होता है कि नहीं समझ में आया, किनको किनको समझ में आया, किनको किनको समझ में नहीं आया, समझ में आया ना, क्लियर है। अब देखिए हम फिर से नोटपैड ओपन किए हुए हैं, ये नया नोटपैड लिए हैं, उसी को हम ओपन नहीं किए हैं, ये दूसरा क्या किए हैं, लिए हैं। अब आपका इच्छा है कि सर ओपन का क्या काम है। जैसे यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इच्छा हुआ कि ये पेज हमको नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे नया पेज चाहिए। तो नया पेज लेने का शॉर्टकट की Ctrl+N, नया मतलब न्यू, Ctrl+N। अब पूछेगा कि सेव करना है कि नहीं सेव करना। जब इसका जरूरत ही नहीं है तो सेव करके क्या करेंगे, तो नहीं सेव करते हैं।
नया पेज आ गया, तो न्यूज़ समझ गए, कंट्रोल एन से नया पेज। सेव करने का मतलब समझ गए कि जब किसी व्यक्ति को पहली बार आप बैठाएंगे तो उसका स्थान देना ही पड़ेगा, और स्थान देना ही पड़ेगा अस्थाई। तो हम अस्थाई का मतलब उसको एक फोल्डर बना लिए राम के नाम से, उसी में इसको क्या कर दिए, सेव कर दिए डेस्कटॉप पर ले जा करके। हो गया। अब जो है हम यहाँ पे जा करके फिर दोबारा एक फाइल ओपन किए हैं। अब हम चलते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है इस पर हम जो राम वाला फाइल है वो हम यहाँ पे क्या कर दें, ला करके ओपन कर दें। ठीक है, तो कंट्रोल ओ से क्या होता है, ओपन। आप कंट्रोल ओ भी कर सकते हैं, या आप फाइल में जाइए और फाइल में जाने के बाद आपको क्या चाहिए, ओपन। ओपन का यूज हम उस समय करते हैं जब कोई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पहले से सेव हुआ हो और हमको उसको फिर से ओपन करना हो, ला करके देखना हो, कुछ एडिट करना हो, कुछ लिखना हो, उस केस में हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। हम आ जाते हैं ओपन में। ओपन में आने के बाद देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक अपना दिख रहा है ना, क्लिक कर लेंगे, यही चीज लिखे हुए थे ना। अब आइए, राम हो गए। अब यहाँ पे लिखते हैं कि सीता इज ए गुड गर्ल। सीता क्या है, यहाँ तो ब्याह शादी होने के बाद तो लोग अपना घर भूल जाते हैं, और यही हाल हुआ यहाँ भी। सीता आई, अब जगह चेंज होगा, सेव एज, न्यू पढ़ लिए, ओपन पढ़ लिए, सेव पढ़ लिए, अगला क्या बारी है, सेव एज। इसे जानते हैं लड़का का जो घर होता है वह दो जगह होता है, ससुरारी में भी और कहाँ, घरे भी। ससुरारी झगड़ा करेगा तो अपना घरे आ जाएगा, और लड़की लोग कहाँ, नैयर, नैयर से कहाँ। लेकिन आइए इनको हम लोग पहली बार भेजते हैं कहाँ, सेव एज। सेव एज क्या होता है कि एक स्थान से क्या करते हैं दूसरे स्थान चले जाएंगे। पहला जगह था जहां पर हम लोग डेस्कटॉप पे सेव किए थे, वहां पर राम अकेले थे। अब साथ में कौन आ गई, सीता। और जब सीता आई हैं तो कहते हैं राम के हम स्थान चेंज करेंगे, हम अयोध्या में नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे, चले अब हम बनवास तक, जनकपुर। चलिए, तो हम करते हैं सेव एज, चलते हैं फाइल में, और फाइल से कहाँ, सेव एज। अब सेव एज आए और कहाँ सेव करने जा रहे हैं, अब डाउनलोड में, या डाउनलोड से बेहतर है कहाँ सेव कर देते हैं, डॉक्यूमेंट। वहां पर राम अकेले रहेंगे, ध्यान रखिएगा, जहां पर पहले स्थान दिया गया था वहां पर राम अकेले, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, साथ में डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट में आकर के इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यस। चलिए, अब देखिए यहाँ पर राम अकेले हैं, यही है ना राम का फोल्डर। इसको ओपन करके देखिए, राम यहाँ पे अकेला मिलेंगे, सीता के साथ नहीं मिलेंगे। लेकिन अब हम लोग कहाँ सेव किए थे, चलिए आइए कंप्यूटर में। हम कंप्यूटर में क्यों जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का ब्रेन यहीं पर अवेलेबल होता है। और यहाँ पर आएंगे, ये है आपका डॉक्यूमेंट्स, किस नाम से फाइल था, राम, यही है ना नीचे वाले है, यहाँ पे क्लियर हुआ। ये अगर एक स्थान छोड़ सीता मिली, कहाँ चले गए, स्थान चेंज कर दे, क्लियर है। यानी कि इसका यूज सेव एज का तब करते हैं जब आपको लगता है कि हमें स्थान चेंज करना चाहिए, फाइल को वहां सेव नहीं करके हमको दूसरी जगह सेव करना चाहिए, उस केस में हम क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। जैसे हो सकता है कि कोई ऐसे लोग हैं जो आपके फाइल को देख लिए, जैसे आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, बगल वाला ही देख लिया, अब आपका इच्छा हुआ कि देख लिया है तो 100% गड़बड़ करेगा, तो आप वहां से क्या करते हैं, नया डेटा ऐड करके उसको लोकेशन चेंज कर देते हैं। क्लियर हुआ सेव एज। अब देखिए, जब डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है तो अगला बारी होता है पेज को सेट करना। चलते हैं पेज सेटअप में, आते हैं फाइल में, और फाइल में आकर के हम करते हैं क्या, पेज सेटअप। देखिए जो पेज सेटअप है यह इसका प्रीव्यू है, ये क्या है, और ये उसका इफेक्ट है। जैसे जो पेपर है, जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट का पेपर क्या होता है, A4 साइज होता है, ठीक है। जैसे जो पेज है उसका साइज क्या होना चाहिए,
F4, हम यहाँ से F4 ले लेंगे, पहला सेट नंबर 1। दूसरा जो पेज निकालना है, क्या वह पेज, जो पेज आप निकालना चाहेंगे, क्या वह पेज इस तरह से निकलेगा, ऐसे, ऐसे मतलब होता है पोर्ट्रेट, ऐसा क्या होता है, वहीं ऐसे निकलेगा तो लैंडस्केप। तो ऐसे कब यूज करते हैं और ऐसे कब यूज करते हैं? ऐसे तब यूज करते हैं जब डॉक्यूमेंट की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, लाइन की संख्या ज़्यादा हो, ऐसे जब कम हो। ऐसे देखिएगा सर्टिफिकेट निकलता है, ऐसे मार्कशीट निकलता है, क्योंकि मार्कशीट में ज़्यादा इंफॉर्मेशन होते हैं और सर्टिफिकेट में कम होता है। ये तय खुद करना होगा। अभी आपको प्रीव्यू में कैसा दिख रहा है, ऐसे कि ऐसे, ऐसे या पोर्ट्रेट, ऐसे क्या लैंडस्केप। अब देखिए हम आ जाएंगे यहाँ से, ये पोर्ट्रेट दिखा रहा है। अब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मिलता है तो ओरिएंटेशन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ओरिएंटेशन का, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो हम यहाँ से ले लेते हैं लैंडस्केप। अब देखिए यहाँ मार्जिन है, मार्जिन मतलब होता है कि एडजस्ट करना। आप किधर से कितना छोड़ेंगे, मतलब लेफ्ट से कितना छोड़ना चाहेंगे, राइट से कितना छोड़ना चाहेंगे, टॉप से कितना छोड़ेंगे और बॉटम से कितना छोड़ेंगे, वो आपके ऊपर तय करना होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ लेफ्ट से 2 है, हम लेफ्ट से 2 नहीं छोड़ना चाहेंगे, हम कितना छोड़ना चाहेंगे 1, या आप देखिए यहाँ 5 छोड़ेंगे तो गायब हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ 5 नहीं लेते हैं, आप लेते हैं कितना 3, और यहाँ पर ले लेते हैं हम 3। रिव्यू दिख रहा है ना सर आपको। अब टॉप से कितना छोड़ना चाहेंगे, टॉप से ले लेते हैं हम यहाँ पे 7, गायब हो जाएगा 7 में, 7 नहीं लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं मान लीजिए 3, और बॉटम से ले लेते हैं यहाँ पे 2, हो गया। बस इतना ही पेज आपको क्या होगा, प्रिंट होकर के निकलेगा। ये आपका पेज जो हो गया वह सेट होकर क्या हो गया, तैयार हो गया। जब प्रिंट करेंगे तो जिस तरह से सेट किए हुए हैं उसी रूप में प्रिंट होकर क्या होगा, आ जाएगा आपके पास। क्लियर हुआ? अगला बारी है Ctrl+P से क्या होता है, प्रिंट। Ctrl+P से, तो कंट्रोल जब P करिएगा तो यहाँ पर प्रिंट का सारा सिस्टम आएगा, जो कि आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। जिसमें यहाँ पर पहला दिया हुआ है आपका सिलेक्ट प्रिंटर। देखिए जब आपके कंप्यूटर में प्रिंटर लगे होंगे तो आपको बतलाएगा कि कौन कौन से प्रिंटर हैं। जरूरी नहीं है कि एक कंप्यूटर में एक ही प्रिंटर होते, बहुत सारे इंस्टॉल भी किए जाते हैं। जैसे ब्लैक एंड वाइट निकलना है, जैसे नाम अलग अलग होता है, जैसे कैनन, HP, ठीक है, ये सब का जो है आपके पास आते हैं प्रिंटर। तो यहाँ पर प्रिंटर का नाम देगा, जो आपको प्रिंटर होंगे वो यहाँ पे क्या होगा, शो होगा। इसके बाद क्या ऑल पेज निकालना है, कि आपको जो है सेशन चूज बाई करके निकालना है, कि 1 by 1 करके निकालना है, कितना कॉपी निकालना है, उतना करके लास्ट में क्या कर दीजिए, यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए। और जब प्रिंट करिएगा तो डॉक्यूमेंट प्रिंट होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जब आपका ये काम हो जाएगा तो फाइल को क्या कर दीजिए, क्लोज, एग्जिट कर दीजिए। तो फाइल में आइए, और फाइल में आने के बाद यहाँ से आप क्या कर दीजिए, फाइल आपके क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया फाइल कि नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि फाइल में पहला चीज़ क्या था, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पेज सेटअप, फिर क्या प्रिंट, और क्या क्लोज। यानी कि अभी हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए थे उसका नाम था नोटपैड। नोटपैड के मेनू बार में आता है ऑल्ट और क्या F10, इसका शॉर्टकट की है। मेनू बार में फाइल का शॉर्टकट की होता है Alt+F। इसके बाद दूसरा होता है एडिट, तीसरा होता है फॉर्मेट, चौथा क्या होता है वेव। आप इसमें हेल्प भी जोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो फाइल है इसमें आपको न्यू आते हैं, ओपन आते हैं, सेव आते हैं, सेव एज आते हैं, पेज सेटअप आते हैं, इसके बाद प्रिंट आते हैं और क्या आते हैं, एग्जिट आते हैं। जिसमें फाइल का शॉर्टकट की Alt+F, न्यू का होता है Ctrl+N, ओपन का होता है Ctrl+O, सेव का होता है क्या Ctrl+S, सेव एज का होता है क्या F12, प्रिंट का होता है Ctrl+P। इस तरह से सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे अगले क्लास में। चलिए इतना कर लीजिए, अगला क्लास में नोटपैड आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लैब में जब आप आइएगा, जब आपका कल लैब चलेगा तो लैब में इस तरह से सारा चीज़ आपके पास होना चाहिए। लैब में सबसे पहले अपना ये पूरा लैब करेंगे,
लैब रूम में जब जाएंगे तो सारा आप लैब करेंगे इस तरह से, जिसके बाद समय बचेगा तब उसमें टाइपिंग अपना स्टार्ट करेंगे। टाइपिंग भी नहीं छोड़ना है और ये भी नहीं छोड़ना है। क्लियर है? चलो आज का बस इतना ही। क्या ये वीडियो डालिए